की। बिहार में राजधानी पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक महारैली हुई, मुसहर भुइयां महारैली हुई, जिसके दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक तरह से सीधे तौर पर खुद को सीएम उम्मीदवार बता दिया है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेता इस पर भले तरह तरह के बयान दे रहे हों या फिर चुप हों, लेकिन तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि चीफ मिनिस्टर तो वही होंगे। तेजस्वी ने कहा है कि आप लोग चिंतित मत रहिए, जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग नाले के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरे में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। बड़ा दावा है तेजस्वी यादव की तरफ से, तो उनके जो सहयोगी हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं या किस तरह की सुगबुगाहट है प्रभाकर तेजस्वी के इस बयान पर? देखिए, तेजस्वी ने पहली बार ये जो कैमरे पे बोला था वो एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत पे आज से 15 दिन पहले बोला था, जब वो एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे पटना में तेजस्वी यादव हमारे साथ। तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे महागठबंधन के, क्योंकि वो सबसे बड़े दल हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन उस पर उनका कहना था कि वो समय आएगा तो वो अपने आप जो है सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। उनका कहने का मतलब था कि जब समय आएगा, जब आंकड़े आएंगे तो उसके बाद उन्हें उम्मीदवार मान लिया जाएगा। तो तेजस्वी जो है वो पहले ही बोल चुके हैं और एनडीटीवी को खासकर उन्होंने एक्सक्लूसिव अपनी बातचीत में बोला है। आज जब वो मुसहर भुइयां समारोह जो है ये एसके मेमोरियल हॉल में हो रहा था पटना में, और ये रैली नहीं थी, एक तरह से सम्मेलन था उनका, उसमें जब तेजस्वी बोल रहे थे तो उसमें भी उन्होंने इस बात को रिपीट किया है। उनका कहना था कि भाई हम जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आपका जब बेटा ये मुख्यमंत्री बनेगा तो आपको हम ये सुविधाएं देंगे। जिन सुविधाओं की वो बात कर रहे थे उसमें पक्के मकान की बात कर रहे थे, उसमें जिनको पुराना मकान मिला है उसके रिपेयर की बात कर रहे थे। और जो सबसे ज़्यादा जोर उनका था वो इस पे था कि ये जो कम्युनिटी है ये एक्चुअल में दलितों में दलित है। अगर आप मुसहर की बात करें तो ये बहुत ही गरीब होते हैं, दलितों में दलित हैं ये, और इनको जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए उतनी सुविधाएं नहीं मिली हैं। तो तेजस्वी यादव एक तरह से उनसे मुखातिब थे, उनसे बात कर रहे थे, उनको वादा कर रहे थे कि अगर उनकी सरकार आई और वो मुख्यमंत्री हुए तो वो उनको क्या क्या सुविधाएं देंगे, उनको लुभाने की कोशिश आप इसे बोल सकते हैं। और बिहार में क्योंकि चुनाव अगले 6 महीने के अंदर है, इसलिए इस तरह के वादे, इस तरह के जातिगत सम्मेलन लगभग सभी दल कर रहे हैं। चाहे आप भाजपा की बात करें, चाहे आप जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग जातीय सम्मेलन ये आपको लगातार देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस तरह के सम्मेलनों की संख्या, इस तरह के जातिगत सम्मेलनों की संख्या और बढ़ती हुई दिखेगी आपको। तो जिस वोट बैंक को अभी वो संबोधित कर रहे थे, वो वोट बैंक जो महादलित हुए, वहाँ पर जो मुसहर समुदाय के लोग हैं, वो अब तक पारंपरिक तौर पर आरजेडी के साथ ही रहे हैं प्रभाकर? देखिए, वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो पारंपरिक तौर पे आरजेडी के साथ रहे हैं। उनका बहुत बड़ा जीतन राम मांझी उस समुदाय से आते हैं, तो जीतन राम मांझी महादलित हैं और वो दावा करते हैं कि उनके चलते जो ये पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, मुसहर कम्युनिटी है, जो मुसहर कास्ट है, वो एनडीए के साथ है। वहीं पे आरजेडी जो है ये मानती है कि क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने मुसहरों के लिए बहुत कुछ किया जब वो मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, और उन सारी बातों को तेजस्वी यादव ने आज गिनाया, आज एक एक करके याद दिलाने की कोशिश की कि लालू प्रसाद यादव ने कैसे कैसे उनके लिए काम किए। तो ये मानते हैं कि इनके साथ हैं। देखिए, जो कवायद है वो ये है कि वो अपने पाले में खींचने की, उनको मुसहर के जो वोट है उसे अपने पाले में खींचने की एनडीए भी कोशिश करेगी। जीतन राम मांझी बड़े चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, खुद भी मुसहर हैं, वो मुसहर कम्युनिटी से आते हैं, तो उनके चलते एनडीए मानती है कि उनके चलते जो मुसहर हैं वो एनडीए के साथ होंगे। वहीं पे तेजस्वी यादव इस कोशिश में लगे हैं कि ट्रेडिशनली लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए बहुत कुछ किया और ट्रेडिशनली एक समय था जबकि मुसहर उनके साथ होते थे, इसलिए वापस उनके खेमे में आ जाए। और इस तरह की जो छोटी छोटी जातियाँ हैं वो जैसे जैसे एक साथ गोलबंद होंगी और जिस भी खेमे में जाएंगी तो राजनीतिक तौर पे और वोटों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनकी स्थिति मजबूत होगी। जी।